हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवगठित 5 नए जिलों में 1 सितंबर 2022 को 29वें क्रम के रूप में कौन सा जिला अस्तित्व में आएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति जिला। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित 5 नए जिलों में 1 सितंबर 2022 को 29वें जिले के रूप में सर्वप्रथम शक्ति जिला अस्तित्व में आएगा और इसके बाद क्रमशः 2 सितंबर को मोहला मानपुर जिला, 3 को मनेन्द्रगढ़, 4 को खैरागढ़ और 7 सितंबर को सारंगढ़ जिला उद्घाटन के साथ अस्तित्व में आएगा। इन 5 जिलों के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या 28 से बढ़कर 33 हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले मौजूदा कांग्रेस सरकार ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन 28वें जिले के रूप में किया था। अगला प्रश्न है, बालम घाटी व नीलकंठ पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया जिले में। बालम घाटी व नीलकंठ पहाड़ छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। यह बालम पहाड़ घाटी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, जो कि पर्यटकों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक राज्य के किस स्थान में प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिलाई में। छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला भिलाई के भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 अस्पताल के एडवांस बर्न केयर डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक शुरू किया गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य एवं सेल का पहला स्किन बैंक है। वहीं इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कैडेवरिक टिश्यू ट्रांसप्लांट का भी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पहला संस्थान बन गया है। भिलाई स्टील प्लांट के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इस स्किन बैंक का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल ने। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 नामक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। यह मिशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों को फसल का दाम सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल की ओर से 2022 के क्वार्टर 2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान। बता दें कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल की ओर से 2022 के क्वार्टर 2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दुनिया भर में 36वां स्थान, जबकि पूर्वी क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा राज्य कार्निया खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य। बता दें कि छत्तीसगढ़ को दृष्टिहीन मुक्त राज्य बनाने में आंखों में कार्निया की भारी कमी सामने आ रही है। इससे कोरोना संक्रमण काल से पहले तक नेत्रदान करने वालों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है। इसी कमी को पूरा करने के लिए राज्य शासन ने दूसरे राज्य अथवा संस्थानों से 6,000 रुपये में कार्निया खरीदने का विशेष अनुदान स्वीकृत कर लिया है और इसी नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए 25 अगस्त से राज्य में अभियान भी चलाया जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 9 कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2047 तक। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए हैं और इसके तहत वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 5 प्रण है। पहला, विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा, अपने विरासत पर गर्व करना। चौथा, एकता और एकजुटता। पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। इन 5 प्रणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक हासिल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष प्रथम स्थान पर है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। बता दें कि हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नई दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का खतरनाक फाइन पार्टिकुलेट मैटर सर्वाधिक 2.5 है। वहीं दिल्ली का औसत वार्षिक एक्सपोजर 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बताया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया भर के लगभग 7,200 शहरों में 2010 से 2019 तक की अवधि के बीच प्रदूषण स्रोतों के विश्लेषण पर आधारित है, जो कि शहरों के प्रदूषण के जोखिम और लोगों पर इससे जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 शहर हैं। प्रथम स्थान पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर कोलकाता और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया का कानो शहर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ने। अरुणाचल प्रदेश ने दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा प्रारंभ की है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा भारत में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम की सफल शुरुआत की है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी कामेंग से चांगताओ तक शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से अब अरुणाचल प्रदेश में सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में ड्रोन के जरिए आसानी से दवा पहुंचाई जा सकेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट के लिए नए नामों की घोषणा की है। यह नाम किसी भी सांस्कृतिक या सामाजिक अपराध से बचने के लिए है। यह नया नाम है क्लेड। विशेषज्ञों ने मध्य अफ्रीका के पूर्व कानो बेसिन क्लेड को क्लेड फर्स्ट और पूर्वी पश्चिम अफ्रीकी क्लेड को क्लेड 2 नाम दिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने यूरोप की माउंट एल्ब्रस पर फतह हासिल कर तिरंगा फहराया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंकिता गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल की ओर से 2020 के क्वार्टर 2 में किए गए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में रायपुर विमानतल को विश्व स्तर पर कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 36वां रैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में इप्सोस इंडिया द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रक्षा बल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्मार्ट रीडिंग जोन के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। यह राज्य के किस स्थान में बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के किस स्थान पर कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलीबांधा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के किस पहले भारतीय सांसद और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लंदन में बने घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस राजू। डॉक्टर एस राजू 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। दूसरा प्रश्न है, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर विश्व कप जीता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्राइस्ट चर्च में खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कर्नाटक के बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था। इसमें जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ शीर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान और पंजाब यूनिवर्सिटी 15 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हरियाणा में आयोजित किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में पहली बार स्वदेशी खेल प्रतियोगिताओं जैसे योगासन और मल्लखंब की भी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम आकार 2022 किस उद्देश्य से किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक शिल्प और विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देना। राज्य में आयोजित आकार कार्यक्रम पारंपरिक शिल्प और विविध कलाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। यह शिविर महंत घासीदास स्मारक परिसर संग्रहालय रायपुर में संचालित की गई थी। इसका आयोजन राज्य शासन द्वारा पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के लिए संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के लिए किया गया था। यह कार्यक्रम 13 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित किया गया, जिसे आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा ने वर्ष 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में किन्हें चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजय चंद्राकर व संतराम नेताम। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2021 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में अजय चंद्राकर और संतराम नेताम का चयन किया है। इसमें संतराम नेताम केशकाल सीट से जबकि अजय चंद्राकर धमतरी के कुरुद सीट से विधायक हैं।